गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर क्लास 7 का एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ने वाले हैं। आप लोगों से एक आग्रह है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो पसंद आते हैं तो उसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो क्लास 7 का ये जो चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, इसके बारे में हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इससे पहले कुछ मैं आपको बातें बता दूं कि इस चैप्टर के मैंने 3 सीरीज़ बनाए हुए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 करके। तो कृपया वीडियो को स्किप नहीं करें, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इस चैप्टर से संबंधित सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एसिड्स से। तो एसिड्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो एसिड्स वैसे सब्सटेंसेज हैं जिनका टेस्ट खट्टा होता है। तो खट्टे पदार्थों के टेस्ट इसलिए खट्टे होते हैं क्योंकि उनमें एसिड्स पाया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप क्या बता सकते हैं, ऑरेंजेस में कौन सा एसिड्स होता है? अगर नहीं बता सकते हैं तो आप जान लीजिए कि आपके ऑरेंजेस में जो एसिड्स होता है वो सिट्रिक एसिड होता है। जो भी एसिड्स होते हैं उनके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जिनमें से एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर लिटमस पेपर अगर हम लेते हैं, इसमें लिटमस पेपर दो कलर के आते हैं, रेड और ब्लू। तो एसिड को टेस्ट करने के लिए हमें ब्लू लिटमस पेपर की आवश्यकता होती है, और जब ब्लू लिटमस पेपर पे यदि हम एसिड की बूंदें डालते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है, जिससे हम उस सब्सटेंस को चेक कर सकते हैं कि वह सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस। अब आइए इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं। ऑकरेंस के आधार पे, सोर्सेज के आधार पे, कॉन्सेंट्रेशन के आधार पे एसिड्स के दो दो टाइप्स किए जा सकते हैं। तो आइए ऑकरेंस के आधार पे हम जानते हैं कि ऑकरेंस के आधार पे कितने टाइप्स होते हैं और उनमें कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ऑकरेंस के आधार पे यहाँ पे एसिड्स के दो एग्जाम्पल्स हैं, टाइप्स हैं, नेचुरल एसिड, आर्टिफिशियल एसिड। नेचुरल एसिड्स जो ऑर्गेनिक नेचुरल एसिड ऐसे एसिड्स जो कि नेचर से प्राप्त होते हैं उसे हम नेचुरल एसिड्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सिट्रस फ्रूट से प्राप्त होने वाला जो भी एसिड है, सिट्रिक एसिड, इसका एक एग्जाम्पल है। आर्टिफिशियल एसिड वैसे एसिड्स जिनको लैब में हम सिंथेसाइज करते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एटीसीआर एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल एसिड्स। अगला हम सोर्सेज के आधार पे देख लेते हैं एसिड्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो सोर्सेज के आधार पे एसिड्स के दो टाइप्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स। ऐसे एसिड्स जो कि नेचुरली लिविंग थिंग्स, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स में पाए जाते हैं, ऐसे एसिड्स को ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड्स एंड लैक्टिक एसिड जो हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं। आगे हमारे पास इनऑर्गेनिक एसिड्स, जो अर्थ से पाया जाता है एसिड्स, उसे हम इनऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। और इनऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जांपल में नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स आते हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी ऑर्गेनिक एसिड्स है ज़्यादातर केसेस में वीक एसिड्स होता है, और इनऑर्गेनिक एसिड्स जो है वो ज़्यादातर केसेस में स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो बी केयरफुल टू यूज विथ इनऑर्गेनिक एसिड्स बिकॉज दीज आर वेरी हार्मफुल्स। अगला हमारे पास है स्ट्रेंथ के आधार पे एसिड्स को हम दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स की अगर बात करते हैं तो हाइड्रोजन आयन जो ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करता है, या फिर कम्प्लीटली वह डिजॉल्व हो जाता है वाटर में और डिसोसिएट हो जाता है घुलने के बाद, उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के में कौन कौन से एग्जाम्पल, वहीं तीनों एसिड्स, सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड लास्ट वन इज नाइट्रिक एसिड। तो आइए हम दूसरा वीक एसिड्स के बारे में देखते हैं। वीक एसिड्स ऐसे एसिड्स हैं जो लेस अमाउंट में हाइड्रोजन आयन देते हैं, और वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं वाटर में डिजॉल्व करने के बाद। तो ऐसे एसिड्स को हम वीक एसिड्स कहते हैं। यहाँ पे एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड्स इसके एग्जाम्पल्स हैं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन के आधार पे एसिड्स को कितने टाइप्स होते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन के आधार पे भी एसिड्स के दो टाइप्स किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स, यानी जो प्योर फॉर्म में होता है या फिर उसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स होता है, तो हम उसे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स कहते हैं। यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में कॉन्सेंट्रेटेड को कॉन्क HCl ATC लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कॉन्क HCl हो सकता है, कॉन्क H2SO4 होता है, यानी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4।
दूसरा हमारे पास आता है डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड वैसा एसिड होता है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन मिनरल का काफ़ी लो होता है। ऐसे एसिड्स को डाइल्यूट एसिड्स कहते हैं। डाइल्यूट एसिड और कॉन्सेंट्रेट एसिड में फ़र्क इतना ही है कि एक प्योर फॉर्म में होता है और एक डाइल्यूट फॉर्म में होता है। डाइल्यूट फॉर्म में जो एसिड होता है वो थोड़ा कम खतरनाक होता है कॉन्क फॉर्म वाले से। तो बी केयरफुल टू यूज विथ कॉन्क एसिड्स, यानी कॉन्क HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉन्क H2SO4 यानी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में बात कर लेते हैं। एसिड्स में कौन कौन से प्रॉपर्टी होते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है हम लोगों ने डिस्कस किया कि एसिड्स जो है वो टेस्ट में खट्टा होता है। दूसरा, जितने भी एसिड्स हैं यदि हम उनको मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यानी सिंपल फॉर्म में इन मोल्टेन स्टेट ऑल एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगला हमारे पास टॉपिक है दे आर क्रोसिव इन नेचर। ध्यान दीजिएगा, जो भी एसिड्स होते हैं वो क्रोसिव होते हैं, यानी पेपर क्लॉथ वगैरह को काफ़ी डैमेज कर सकते हैं। तो इसमें भी पॉइंट्स है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे वहीं सिर्फ ऐसा काम कर सकते हैं, जो वीक एसिड्स होते हैं हम उनको खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे एप्पल में मैलिक एसिड्स होता है वगैरह। ऑलवेज जो एसिड्स हैं वो ऑलवेज रिएक्ट करते हैं एक्टिव मेटल के साथ, जैसे एल्युमिनियम अगर HCl से रिएक्ट करता है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो इस केसेस में एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे देता है, यानी कि एसिड जब भी एक्टिव मेटल से रिएक्ट करेगा उस केसेस में हाइड्रोजन एटम जो होता है एसिड का वो डिस्प्लेस्ड हो जाता है मेटल के द्वारा जरिए, और उसके बाद सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सम एसिड्स हैं एंड देयर सोर्सेज के बारे में दिया गया है, जैसे एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है, सिट्रिक एसिड लेमन और ऑरेंज में पाया जाता है, टोटेरिक एसिड जो है टैमरिंड और ग्रेप्स में पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड जो है जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं उसमें पाया जाता है, लैक्टिक एसिड आप लोगों को लिए बहुत अच्छी बात है कि मतलब मिल्क जो आप पीते हैं उसमें लैक्टिक एसिड होता है। इसके अलावा ये योगर्ट में भी पाया जाता है। मैलिक एसिड जो है एप्पल्स और पियर्स में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड एंट एस्टिंग, लाल वाली चींटी जब काटती है तो हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है और यह फॉर्मिक एसिड के वजह से ही होता है। तो आप वहाँ पे जिंक कार्बोनेट का अगर मिक्सचर अप्लाई करते हैं तो उस केसेस में आपको राहत मिलेगी। तो आप देख सकते हैं बगल के पिक्चर में बहुत सारे सोर्सेज दिए गए हैं कौन सा एसिड किस में पाया जाता है, और मैंने ये बताया भी आपको। सम यूजफुल एसिड्स के बारे में और उनके यूजेस के बारे में भी आइए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला एसिड्स जो है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल ड्रग्स बनाने में किया जाता है, प्लास्टिक वगैरह के मैन्युफैक्चरिंग में भी किया जाता है, डाइज बनाने में किया जाता है, डिटर्जेंट एक्सप्लोसिव वगैरह बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स जैसे अमोनियम सल्फेट बनाने में भी किया जाता है। कुछ केमिकल्स हैं जैसे कॉपर सल्फेट कैल्शियम का सल्फेट वगैरह बनाने में भी सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान दीजिएगा सल्फ्यूरिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वह H2SO4 होता है। कार बैटरीज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखिएगा कार बैटरीज में अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो वह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता है बल्कि डाइल्यूट फॉर्म में बैटरीज में इस्तेमाल करते हैं। टेक्सटाइल पेपर एंड लेदर इंडस्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बॉयलर को क्लीन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सम केमिकल्स लाइक H2SO4 नाइट्रिक एसिड वगैरह बनाने में भी HCl का इस्तेमाल करते हैं। एक्वा रेजिया का ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। टेक्सटाइल रबड़ और फोटोग्राफी इंडस्ट्रीज में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में भी एक्वारेजिया का एक पार्ट है। फर्टिलाइजर्स, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक्वारेजिया एक सॉल्यूशन है जिसमें यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड एक्वारेजिया का पार्ट है। इसको 1:3 रेशियो में मिलाते हैं तो उस केसेस में हमको एक्वारेजिया का फॉर्मेशन होता है, और ये एक्वारेजिया किसी भी मेटल्स को डिजॉल्व करने के लिए मतलब वो सक्षम है, यानी कि कोई भी मेटल को हम इसमें क्या कर सकते हैं एक्वारेजिया में डिजॉल्व कर सकते हैं। तो फर्टिलाइजर्स है, फर्टिलाइजर्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। TNT RDX वगैरह बनाने में भी, ट्राई नाइट्रोटोलिन और रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जो भी प्रीशियस मेटल्स हैं जैसे सिल्वर और गोल्ड उसके एक्सट्रैक्शन में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
थैंक यू गाइस। इसका वीडियो पार्ट 2 देखना ना भूलें।